तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं, क्या होता है के क्यू बाई आर वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई शक नहीं है। उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। आज जो है टॉपिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया पहला में, क्या पढ़ लिया, पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, ये आ सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही वाला, ये टॉपिक हमने कर लिया था, पहला नंबर इसलिए लिखा होता है, ये पहला नंबर है, क्या ये होता है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है, तो यहाँ तक के क्यू बाई आर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रिंग का पोटेंशियल, रिंग का, जैसे रिंग के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं वैसे रिंग का, तो रिंग में क्यों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो बताओ ये जैसे तुम क्या पढ़े हो कि सर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, आप पी डिस्टेंस पे लेना, आर डिस्टेंस पे, तो के क्यू बाई आर बोल दोगे, ओके। लेकिन सर यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो सर छोटा सा चार्ज करना पड़ेगा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो के डी क्यू बाई आर होगा, ओके, के डी क्यू बाई आर होगा, ओके। सेंटर पे, कहाँ पे बताओ, सेंटर पे निकालना है इस चार्ज की वजह से, डी क्यू के डी क्यू बाई आर होगा, लेकिन टोटल चार्ज की वजह से निकालना था, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू ही तो हो जाएगा, तो टोटल चार्ज एकदम समझो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटर पे टोटल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना तो उतना ही होगा के क्यू बाई आर, ठीक है, तो सेंटर पे के क्यू बाई आर ही होगा, क्या होगा बताओ, क्योंकि टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बताओ, क्यू ही है ना, बट वो पॉइंट चार्ज नहीं, अलग बात है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन डी क्यू 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 सबका के डी क्यू बाई आर के डी क्यू बाई आर के स्केलर क्वांटिटी सबको जोड़ दोगे तो के डी क्यू बाई आर, यहाँ डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है, तो सब डी क्यू इंटीग्रेट कर दो, के क्यू बाई आर खत्म। अगर टोटल चार्ज किसी सेमी सर्कुलर रिंग पर क्यू है तब भी के क्यू बाई आर होगा, किसी थीटा एंगल पे कुछ है तब भी के क्यू बाई आर होगा, मैंने स्केलर सीधे जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो रिंग की वजह से, बोलो क्या बोला, रिंग की वजह से सेंटर पे जो, अगर रिंग पर चार्ज क्यू है और रेडियस आर है उस रिंग का, तो टोटल पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, सेंटर पे के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल, ठीक है, ये याद होना चाहिए, चाहे रिंग कैसा भी हो। एक्सिस की अगर बात करो, किसी बात करो, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पे निकाले थे, याद करो एक चीज अभी समझा देता हूँ, वहां पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो, याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होता है, जाकर के रिवीजन कर लोगे क्योंकि एमसीक्यूज का करवाने वाले हैं, ठीक है, तो सेंटर पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो कोई जरूर नहीं कि पोटेंशियल जीरो होगा, कोई जरूर नहीं है, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब रिंग के एक्सिस पे निकलना है तो ये दूरी एक्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे बताओ, ये प्लस लिखा हुआ है, सब क्या लिखा बताओ, सब क्या लिखा हुआ है, प्लस है, चार्ज माने पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ओके, तुम चाहो तो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हमने इसमें चार्ज प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिंग के ऊपर, ओके, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो के क्यू आर नहीं कर दोगे, गड़बड़ा जाएगा, फिर पहले क्या करोगे, क्योंकि ये सेंटर से पी एक्स दूरी पर है, ओके, मुझे पहले छोटा सा डी क्यू चार्ज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बताओ, डी क्यू लेना पड़ेगा, डी क्यू से कितना दूरी पर सर, ये पूरा तो आर दूरी पर है, ये एक्स दूरी सेंटर से ले लिए पॉइंट पी का, एक्सिस वही, एक्सिस किसको बोलते हैं, किसी रिंग के प्लेन के पैर, ओके, जो लाइन होता है, जो लाइन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं एक्सिस, जो सेंटर से पास करता है, ठीक है, तो ये एक्सिस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रिंग ऐसे रखा हुआ है ना, बताया था ना रिंग कैसे रखा हुआ है, ऐसे, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको बताया था, ठीक है, ऐसे रिंग इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ऐसा कैसे रखा हुआ है, ऐसे, ये इसका एक्सिस है, सेंटर पे तो के क्यू बाई आर है, लेकिन एक्सिस के किसी पॉइंट पे जाओगे तो सेंटर से एक्स दूरी पे जाओगे, तो ये इसका क्या करोगे, तुमको रेडियस पता है, एक्स पता रहेगा, तो आर निकालोगे, तो आर क्या होगा, ये 90 डिग्री हो गया, क्या होगा बताओ, तो आर निकलेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू आर कर दो, के क्यू आर की तो भाई टोटल चार्ज के डी क्यू डी क्यू जो होता है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू तो क्यू ही हो जाएगा, तो के क्यू आर आ जाएगा टोटल पी पॉइंट में, आर की जगह ली दो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई फॉर्मूला, के क्यू आर ही रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का ग्राफ, ये देखो वर्ष है, सेंटर पे सबसे ज्यादा के क्यू बाई आर था, ओके, और जैसे दूर जाता होगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, बट उसमें देखो, उसमें याद होगा तुम लोग को, किसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे तो ऐसे ऐसे घटा था, याद है, पहले जी बड़ा था, फिर मैक्सिमम होता, फिर ऐसे घटा था, फिर ऐसे, याद है कि नहीं, ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, क्योंकि पोटेंशियल सेंटर पे जीरो नहीं होता, मैक्सिमम होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस डायग्राम से पता चल रहा है। अब तमीज से कुछ एग्जांपल है तुम्हारे सामने, एग्जांपल समझो, क्लियर हो जाएगा। दो वर्ड्स देखो, ये एक रिंग है, देख रहे हो, हाँ, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक दो क्वेश्चन आएगा, उसके बाद उसका यूज होगा उसमें। ये एक रिंग है जिसका रेडियस आर है,
चार्ज इस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू, आराम समझते हैं। एक रिंग और है जिसका रेडियस 2r है, डबल है इसका, डबल है, और उस पर चार्ज 2q है, मतलब चार्ज भी डबल है उसका। तब बोल रहा है कि हमको पॉइंट इस सेंटर इसका, इस बड़े वाले रिंग का सेंटर है ए, बड़े वाले रिंग का सेंटर है ए, छोटे वाले रिंग का सेंटर है बी, ठीक है। मुझे बोला है कि ए पर पोटेंशियल निकालो, तो बताओ ए पर पोटेंशियल इसके खुद के चार्ज की वजह से भी होगा, हाँ, ए पर से पोटेंशियल निकालोगे पॉइंट ए पर, तो इस रिंग की वजह से भी पोटेंशियल होगा, और इस चार्ज की वजह से, इस रिंग की वजह से भी पोटेंशियल होगा, है ना। तुम बताओ, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पॉइंट ए को देखोगे, पॉइंट ए पे निकालना पोटेंशियल अगर, तो देखोगे तो ये पॉइंट ए जो है इस बार के रिंग के लिए सेंटर है, क्या बताओ, और सेंटर के लिए फॉर्मूला सर पढ़ा क्या है, के क्यू बाय आर, ये ना पढ़े हो, तो के क्यू बाय रेडियस, तो 2r हो जाएगा, क्यू टोटल चार्ज इसका 2q होता है यार, लीजिएगा 2q ऐसे करके है, 2q बाय रेडियस लिखेंगे 2r। तो पॉइंट ए इस रिंग के लिए सेंटर है। अब इसी रिंग, सुन ध्यान सुनो, पॉइंट ए पर निकालना है, किसमें निकालना जल्दी बताओ, पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए पर इस रिंग के लिए तो सेंटर के लिए काम करेगा, बट ये वाला रिंग के लिए ये जो पॉइंट ए है वो एक्सिस का पॉइंट है, किसका पॉइंट है, एक्सिस का सर का बोले रेडियस स्क्वायर प्लस स्क्वायर करना पड़ेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये एक्स दूरी दिया हुआ दोनों सेंटर का, तो करो। और उसके बाद ए पर निकल जाएगा तो काम कर लेंगे, फिर बोला बी पे निकालो, तो बी के लिए देखो, बी वाला पॉइंट जो है वो इस रिंग के लिए तो सेंटर है, बट इस रिंग के लिए ये एक्सिस है, तो स्केलर, क्योंकि अगर मुझे किसी एक पॉइंट में निकालना है तो दोनों चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलो करते हैं, पहले ए पे निकालते हैं, किसमें निकालते हैं बताओ, किसमें निकालते हैं, ए पे, तो ए पे बताओ, ए पर किसकी वजह से होगा रिंग, ये पॉइंट ए जो है वो बड़का रिंग के लिए सेंटर है, सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या पड़ता है, के क्यू बाय आर, तो के रेडियस कितना है इसका, चार्ज कितना है 2q, तो 2q लिया, और रेडियस इसका कितना है 2r, तो ई तो आ गया इस रिंग की वजह से, पॉइंट ए पर, ओके। अब पॉइंट ए पर इस रिंग की वजह से निकालो, तो इस रिंग के ये एक्सिस का पॉइंट है, किसका पॉइंट है, एक्सिस का फॉर्मूला क्या बोले सर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो इसका रेडियस r है और डिस्टेंस x है, कितना बताओ x है, तो क्या लिखोगे, इसका चार्ज लिख लो के, चार्ज q है, लिख दिया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ जाड़ कर दो, आंसर आ गया, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ आंसर लिख दे, बस हो गया। ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल हुआ दोनों रिंग का कंबाइंड। चलो पॉइंट बी पे निकालो, ये 2 कट जाएगा, ओके। आ जाओ बी पे निकालना, तो बी पॉइंट पर, पॉइंट बी जो है इसके लिए सेंटर है, तो के इसका चार्ज और रेडियस के क्यू बाय आर लिख दिया। अब प्लस चार्ज से प्लस पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव पोटेंशियल, और उसके बाद पॉइंट बी इस वाले एक्सिस के लिए, इस वाले रिंग के लिए एक्सिस है, दोनों एक्सिस है कि नहीं है, और ये पॉइंट बी जो है वो इसके लिए क्या है, एक्सिस है, तो एक्सिस है तो क्या करोगे बताओ, इसका चार्ज लोगे के 2q, और बताओ ई दूरी कितना x, ओके, और इसका रेडियस कितना 2r, तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे, हो गया। आ जाओ सर, तो के 2q 2r का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, हो गया, और समझे। और हमको बोल रहा है कि दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, दोनों का पोटेंशियल का VA माइनस VB, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, तो VA इतना निकला, VB इतना निकला, तुम घटा दो, घटाओगे तुम बताओ, के क्यू बाय आर यहाँ भी है, के क्यू बाय आर वहाँ पे, इधर कट जाएगा, इधर ये माइनस वो, ये माइनस वो, वैल्यू आंसर क्लियर हो गया। और ये चीज को घटाओ तो इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस माइनस ये वाला कट दिया, क्लियर हो गया, तो ऐसा हो गया, क्लियर हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इस सवाल मैंने करवाया, थोड़ा सा समझ में आया, अच्छा सही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा एक और टॉपिक है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग वाला एक और क्वेश्चन करेंगे आगे, रुको देखते हैं, स्फीयर वाला देख लेते हैं, स्फीयर वाला काम आएगा। जैसे हम लोग स्फीयर का पढ़े थे ना, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा ही, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीरिकल सेल, तो वही बात, अगर बाहर का पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट बोले थे ना, कि अगर डिस्टेंस का रेडियस से बड़ा हो जाता है, आउटसाइड का पॉइंट हो गया, आउटसाइड का पॉइंट बाई के क्यू बाय आर, वन बाई भाई पॉइंट चार्ज की तरफ भी पड़ेगा, और ऑन द सरफेस आर की जगह रेडियस रख दोगे, ओके। और इनसाइड लोगे तो के क्यू बाय आर ही रहेगा, क्योंकि सेंटर पे उतना ही होता है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे बताओ, के क्यू बाय आर, तो हर जगह के क्यू बाय। तो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, कांस्टेंट वर्ड के लिए लिया, जानते हो, कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनसाइड द स्फीयर हर पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, कम आएगा ये। मैं बोलूँ कि बताइए यहाँ पर कितना है पोटेंशियल, बोलो के क्यू बाय आर, रिंग का जैसा था ना, सही, यहाँ पर कितना है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर,
के क्यू बाय आर, ठीक है, वे लिखा हुआ है देखो यहाँ दो सेंटर पे के क्यू बाय आर, सेंटर के अंदर हर पॉइंट माने कि अगर स्फीयर के हर पॉइंट पे देखो अंदर हर जगह कांस्टेंट है। मैं तुमको बोलूंगा बताओ यहाँ पर कितना है तो के क्यू बाय आर, यहाँ पर के क्यू आर, ओके ओके। अभी इसका मीनिंग भी समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। और जैसे बाहर के पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल करते 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 आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओके, नेगेटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ है ये, ग्राफ देख लो, ग्राफ है ये वाला, अंदर के हर पॉइंट पे कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। समझ आया बात को? पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे लेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ, ये वाला बात समझ आया? जब जैसे ये तुम्हारा हॉलो स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल, ओके। पढ़े तब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट के लिए के क्यू आर स्क्वायर होता था भाई, पॉइंट चार्ज की तरह। अंदर ऑन द सरफेस बोलोगे तो आर की जगह रेडियस रख देते थे, बट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, याद है? हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, ठीक है, याद आया? कितना? जीरो, लेकिन पोटेंशियल की बात अगर करोगे तो बाहर में भाई के क्यू बाय आर में पॉइंट चार्ज की तरह, सरफेस पर रेडियस रख दोगे, अंदर में पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। मतलब ये कमाल की बात है तुमको कि मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर कितना है तो बोलो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर, है ना। मैंने इस पॉइंट पे बोलेंगे पोटेंशियल कितना तो बोलो के क्यू बाय आर, मैं बोलूँ सेंटर में कितना तब भी के क्यू बाय आर। गजब है ये, मैंने कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल सेंटर पे है। के क्यू बाय आर, दो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। मैं बोलूँगा इस पॉइंट बताओ, यहाँ पे भी के क्यू बाय आर, मीनिंग बताता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ क्या है। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन से रिलेटेड है ना, मैं तुमको इसका मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज समझ गया तो फिर तुमको कोई चीज समझ दिक्कत नहीं होगा। जो ये कोई स्फीयर है, मान लो ये कोई रिंग नहीं समझना, क्या है बताओ? ये स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज मिलता है, मान लेते कौन चार्ज लेते हैं? प्लस मान लेते हैं, ठीक है। ये हॉलो स्फेरिकल सेल है, क्या क्या बताओ क्या है? रिंग नहीं समझना, ये क्या ये हॉलो स्फेरिकल सेल है, बात समझो यहाँ पे, ये समझने की जरूरत है। इसका रेडियस जो है, जल्दी बोलो क्या बोला मैंने? इसका जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है, क्या होता क्या है? कैपिटल। रेडियस कितना इसका ले लेता हूँ, कैपिटल आर है। इसका रेडियस कितना है बताओ ना, और टोटल चार्ज इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट है? क्यू, एक स्मॉल क्यू ली दो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल क्यू, ओके, स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ समझो पहले बात को। बाहर के पॉइंट पर यहाँ पर पूछेगा पोटेंशियल तो भाई के क्यू बाय आर बोल दोगे, जो दूरी होगा सेंटर से, ये दूरी, ये के क्यू बाय आर बोल दोगे, स्मॉल आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर के पॉइंट के लिए भाई पॉइंट चार्ज बोल दोगे, मतलब कि पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है। लेकिन सर अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट बताओ, सरफेस के किसी पॉइंट पे पूछे, यहाँ पूछे कहीं पर भी सरफेस के किसी पॉइंट पे पूछे, तो आंसर होगा के क्यू बाय आर की जगह रेडियस रख दोगे, हो गया, ये आंसर है। पोटेंशियल के क्यू बाय आर, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, क्या बोलोगे? ऑन द सरफेस, मतलब कि यहाँ पर कितना के क्यू बाय आर, यहाँ पर कितना के क्यू बाय आर, यहाँ पर कितना के क्यू बाय आर, क्या है? रेडियस है। यहाँ पर कितना था, मैंने सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम, ठीक है, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? सेम, कांस्टेंट होता है। अब सेंटर पे अभी पर क्या है? सेंटर पे भी उतना ही रहेगा, पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होता है, अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल मैं बोलो इनसाइड, क्या बोलो तब भी आंसर क्या लिखोगे? के क्यू बाय, समझ में आना चाहिए। अब सर इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग समझोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी तुमको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर में, चाहे सेंटर पे पूछे या अंदर में कहीं पर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट है। चाहे सरफेस पे भी बोलो तब भी के क्यू बाय आर बोलोगे, रेडियस, और अंदर सरफेस के हर पॉइंट पे, यहाँ पे बोलेंगे तब भी बोलोगे के क्यू बाय आर, यहाँ बोलेंगे तो कब बोलोगे के क्यू बाय आर, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछूंगा कितना बोलोगे? के क्यू बाय आर, यहाँ पे पूछेंगे कितना बोलोगे? आर रेडियस होना चाहिए, यहाँ पे कितना के क्यू बाय आर, यहाँ पे कितना? पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। अभी मीनिंग बताता हूँ। मान लो कि ये वैल्यू 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है बताओ? 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ है? 10 जूल पर कूलम, अरे ना 10 जूल। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बोले थे कि एक कूलम चार्ज को, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। सुनो, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, है ना, यहाँ पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? बोलो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? जल्दी बोलो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ओके। कहाँ रखा हुआ है? ये ना डेफिनेशन पढ़े थे।
अब ये एक कूलम चार्ज को डिवाइड जो करते हैं भाई बोलते हैं ओके, या इसको एक कूलम मान लो ना, एक कूलम ओके, एक कूलम चार्ज को उठा करके हम लाएंगे यहाँ तक, पहले पॉइंट ए तक लाएंगे फिर पॉइंट बी तक लाएंगे, ठीक है, समझिए बात को। तो बताओ बाहर में फील्ड है कि नहीं, बाहर में फील्ड है कि नहीं, अरे इलेक्ट्रिक लाइन है कि नहीं है, भूलने लगे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के ऐसे ऐसे सेंटर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली ऐसे ना बनाते हो। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जल्दी बोलो, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि नहीं है, अरे बोलो ना रे, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि नहीं है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि नहीं है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां फोर्स लगेगा, फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, बताया था मैंने, कंडक्टर हो चाहे हॉलो स्फेरिकल सेल हो, ओके, मैंने बताया था किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब तुम बताओ, मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, देखना, इस क्यू नोट को उठा के या एक कूलम चार्ज को उठा के यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको लागू एक कूलम चार्ज हो तो फोर्स लगेगा उस पर, तो उसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ा, 10 जूल, कितना काम करना पड़ा बताओ, 10 जूल। एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके पॉइंट ए तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ा, 10 जूल। पोटेंशियल का मतलब ये ना हुआ कि 10 वोल्ट अगर पोटेंशियल है, यानी कि एक कूलम चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक उठाकर लाकर रखेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल, ये ना हुआ, एग्जांपल लिया मैंने 10 जूल, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि सेंटर पे भी उतना ही होगा, सेंटर पे भी। अब इसका क्या मतलब है कि यहां से उठा के इसको यहां तक रखेंगे तब भी 10 जूल काम करना पड़ेगा, ये ना होगा। तो बताओ, अगर तुमने एक बंदा को मैंने बोला काम करो, एक तक उठा के बताओ कितना काम करना पड़ेगा, तो बोलो उसे 10 जूल काम करना पड़ेगा। एक कूलम चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाए तो 10 जूल काम करना पड़ेगा, कोई शक, नो। अब मैं बोलूं बी तक काम, बी तक लेकर एक और दूसरा बच्चा बोले कि चलो क्यों एक कूलम चार्ज को उठा के बी तक लाओ, तो उतना ही काम करना पड़ेगा, हाँ उतना ही करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि उसको जब वो उठा के लाएगा तो यहाँ तक तो उसको उतना ही काम करना पड़ेगा 10 जूल, लेकिन जैसे अंदर आएगा तो उसको काम ही नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर में यहाँ से आता है अगर चार्ज को खिसकाने में उसको काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो फोर्स के अगेंस्ट काम होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक उठाकर उसको काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये जब दूसरा बंदा उठा के यहाँ से तक लाएगा, बी तक ले जाएगा, तो पहले ए तक लाने में उसको 10 जूल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ए तक फील्ड है। लेकिन जैसे वो बी तक जाएगा तो उसको वहां यहाँ से बी तक में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, जीरो काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तुम खिसका के लाओगे, चार्ज उठा करके चार्ज खिसका के अपने आप खिसक जाएगा, तुमको काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसलिए जितना पोटेंशियल ए पर है उतना ही पोटेंशियल बी पर है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, जितना ए पर उतना ही पोटेंशियल बी पर है। कुछ समझ आया, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्या भेजा में जा रहा है, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है बेटी, बहुत गहरी बात, अंदर से समझना पड़ेगा इसको, समझिए बात को मैंने क्या बोला। तो चाहे पोटेंशियल सरफेस पे पूछे, चाहे सेंटर पे पूछे, या अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, समझिए। तो याद रखना कि हॉलो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, और उसके अंदर के हर पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके। कोई भी सरफेस हो, ओके, कोई भी सरफेस हो, ओके, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये स्फीयर है, इसके पॉइंट पे पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। तो जानते हो इस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्वल है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। सर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है? इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, यानी कि एक कूलम चार्ज उठा के यहाँ तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल। यहाँ पर उठा के लाएंगे तो 10 जूल इन्फिनिटी से, ठीक है। मतलब कि यही है पोटेंशियल, मतलब अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होता है। समझ आया, समझ में आया, हाँ समझ आया, क्लियर ये बात मैंने क्या बोला, हाँ समझ आया, यही है, ओके। तो मैं बोलूं कि बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, बताओ क्या करोगे, बोलोगे सर के, उस पर जो चार्ज है रिंग स्फीयर के ऊपर के क्यू, और उसका रेडियस के क्यू बाय रेडियस। मैं बोलूं बताओ पॉइंट सी पे बताओ, सी पे कितना पोटेंशियल है, तो बोलो के, उस पर जो चार्ज है क्यू और उसका रेडियस के क्यू बाय आर। मैं बोलूं पॉइंट बी पे पोटेंशियल बताओ के, उसके जो चार्ज है क्यू, जो स्फीयर पे जो चार्ज है क्यू और बाय रेडियस। मतलब हर पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, ये बताओ पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर कांस्टेंट, रेडियस लेना है बस, के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय। लेकिन बाहर का पॉइंट अगर पूछे, बाहर का पॉइंट जैसे मान लो पूछूं, बताओ मैं तुम्हें बोलूं कि चलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता, इस पॉइंट पे, तो कुछ नहीं सर, इससे दूरी में ये आर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा के, इसका चार्ज रेडियस ले लेंगे, आर ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे, ये आर लेंगे, वाला लेंगे,
समझ बात को। तो ये तो बाहर के पॉइंट के तो पॉइंट चार्ज की तरह सोच लोगे, जैसे पॉइंट चार्ज का होता है क्यू बाय आर, है ना। लेकिन अंदर के पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या बोला फिर से बोलो, अंदर के पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। मैंने होलो स्फेरिकल सेल के अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, खत्म। क्या बोला फिर से बोलो, होलो स्फेरिकल सेल के अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे जानते हो क्यू बाय आर, भाई आर की जगह रेडियस होगा, बस वही, समझिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में होता है क्यू बाय आर स्क्वायर, और सरफेस पे बस रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है जीरो। इसलिए यहाँ पर तो अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, नहीं बनाया, क्योंकि जानते हो कोई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। को समझ आया कि नहीं आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर क्यों बनाए, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर क्यों बनाए, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। रेडियली आउटवर्ड, याद रहा कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, वो भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, हमेशा कैसे चल निकलता है, परपेंडिकुलर। ये सब बात प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें पिछला चैप्टर का यूज होगा। ये सोचोगे कि पिछला पहला चैप्टर छोड़ के बच्चा पहले दूसरा चैप्टर समझ जाए, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये बात हमें यहाँ पे इतना हमें क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्यों इस पे असर डाल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा, लेकिन अंदर के सरफेस पे कितना होगा सर, के क्यू बाय रेडियस। के क्यू बाय क्यू क्या है, क्यू सरफेस के स्फीयर का चार्ज है, के क्यू बाय रेडियस। और अंदर के पॉइंट पे भी के क्यू बाय रेडियस, माने अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा जितना सरफेस होता है। तो होलो स्फेरिकल सेल के हर पॉइंट पर, अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पर होता है। ओके, वही लिखा है। अब देखो सेंटर पे भी के क्यू बाय आर, अंदर के हर पॉइंट पे के क्यू आर, के क्यू आर, के क्यू आर, के क्यू आर। अब बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल घटना स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। इसलिए ग्राफ कांस्टेंट बना है। समझ में आया। तो ये चीज हमने समझा दिया है। अब मैं आगे चलूंगा। चलो ये सवाल, अब इस सवाल को समझ जाओगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे वान डी ग्राफ जनरेटर में ये कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। वान डी ग्राफ जनरेटर में ये इस्तेमाल करेंगे। देखो अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, माने टॉपिक आएगा। अब मेरे पास सुनो अच्छा से। अब यहाँ पर कमाल का क्वेश्चन, ये कमाल का क्वेश्चन मेरे, एक स्फीयर अंदर में है, एक स्फीयर, ये स्फीयर रिंग नहीं समझना, इसको रिंग नहीं समझना, मैंने बोल दिया टू कंसेंट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, टू कंसेंट्रिक होलो स्फीयर लिखा हुआ है। ये दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये है अंदर वाला जिसका रेडियस आ रहा है, उस पर चार्ज जो है प्लस क्यू है। ओके, छोटका वाला स्फीयर। एक बड़का स्फीयर है जिसपे टोटल चार्ज कितना है, प्लस 2 क्यू, रेडियस कितना उसका 2r। समझ रहे हो, इधर 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 समझिए बात को। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, 3 पॉइंट है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं सी को छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ ए पे पोटेंशियल निकालो, बी पे पोटेंशियल निकालो, दोनों का अंतर निकालो, पॉइंट सी पे भी निकालो। चलो सी पे निकालो, ठीक है। समझिए कुछ हो। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से इसको पहले बना के दिखाता हूँ। तू उतरा हुआ है, चिंता नहीं करो, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुमको बना के दिखाओ। देखो एक गोला यह है, एक गोला यह है, देखो एक गोला यह है, हो गया। अब मान लो कि इस पे बताओ, बड़ा वाला गोला का रेडियस बताओ, कितना है बड़ा वाला रेडियस, 2r। और चार्ज कितना इस पे, कितना है चार्ज बताओ, जल्दी बताओ, प्लस 2 क्यू। चार्ज कितना है, नहीं बोल पा रही हो, चार्ज कितना है, क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया। और इस पर चार्ज है क्यू और इसका रेडियस है आर। दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। दो ठो गोला है, गोला है, फिर से आगे मैं बोल रहा हूं, क्या है ये, गोला के अंदर गोला है, गोला के अंदर कोई रिंग नहीं है। ये इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम है। ये सेंटर इसके लिए भी है, ये सेंटर इसके लिए भी है, और ये सेंटर इसके लिए भी है। तो इसको बोलते हो कंसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या बोलते हैं इसको,
कंसेंट्रिक स्फीयर, हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर, हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स। खोखला एक केंद्रीय गोला, एक केंद्रीय मतलब केंद्रीय समान केंद्र वाला, समान केंद्र ऐसा। ठीक है, समझ आ गया? आ गया? पॉइंट एक लेते हैं यहां पे ए, एक पॉइंट लेते बी। मैं चाहता हूं कि ए पर पोटेंशियल बताओ, ए पर किस बताओ, पहले बी पे निकालते हैं। चलो किस पे निकालते हैं, तुम्हारे सामने। चलो पहले बी पे, चलो बी पे निकालो, पहले बी पे निकालो। चलो पहले पोटेंशियल बी पे निकालो, बी पे निकालना है। किस पे निकालना है बताओ, बताओ। ये पॉइंट बी छुटका गोला के बाहर के अंदर है, फिर नहीं बोल रही। पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना मुझे, ओके। तो दो चार्ज है, एक 2q है, एक q है, तो दोनों का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना वहां पे। आप दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि चार्ज तुम्हारे पास दो है, एक गोला दो है, एक गोला q है प्लस q चार्ज वाला, एक है प्लस 2q वाला। छुटका गोला पे प्लस q चार्ज है, बड़का गोला पे प्लस 2q चार्ज है। मुझे पॉइंट बी पर पोटेंशियल चाहिए, तो पॉइंट बी पर q की वजह से भी पोटेंशियल होगा, 2q की वजह से भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की वजह से पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉइंट बी इस गोला, छुटका गोला के बाहर के अंदर है, बाहर है, तो बाहर के लिए दूरी ले लो, ये दूरी, दूरी ले लो, है ना। बाहर के लिए क्या कर लोगे, दूरी, ये दूरी कितना, ये आर है, ये भी आर है, टोटल 2r है ना। तो पॉइंट बी बड़का गोला का रेडियस है, पॉइंट बी बड़का गोला का, ओके। तो मुझे पॉइंट बी पर पोटेंशियल चाहिए, तो पहले छुटका गोला के वजह से निकाल लेते हैं, छुटका गोला के वजह से। चलो आ जाओ, छुटका गोला के वजह से, छुटका गोला के वजह से बताओ। छुटका गोला के बाहर का पॉइंट है, छुटका गोला के दो, छुटका गोला बनाओ, यहाँ पे छुटका गोला बना दिया। छुटका गोला पे बताओ सेंटर, बताओ ये, और छुटका गोला पे कितना चार्ज है, क्यू, छुटका गोला का रेडियस कितना है, आर, और ये पॉइंट बी जो है वो छुटका गोला के बाहर का पॉइंट है, तो यहां से कितना दूरी हो गई, कितना दूरी है, 2r है। क्यों 2r है, क्योंकि ये बड़का गोला का रेडियस है, समझे। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, के, चार्ज बताओ सर कितना, क्यू, और दूरी कितना है सेंटर से, सेंटर से दूरी बताओ, दूरी हमें सेंटर से लेते कितना है बताओ, 2r। ये हुआ पॉइंट बी पर किसकी वजह से, किसकी वजह से ये निकला पोटेंशियल, किसकी वजह से निकला, किसकी वजह से निकला, छुटका वाले की वजह से निकला। पॉइंट बी पर अभी छुटका वाले की वजह से निकला है। आप बड़का वाला का बताओ, बड़का वाले के लिए पॉइंट बी कहां पर है, अंदर में कि बाहर में कि सरफेस पर है, अरे पॉइंट बी पर तुम पोटेंशियल निकालना चाहते हो ना, तो तुम पॉइंट बी पर पोटेंशियल छुटका चार्ज की वजह से निकालोगे, बड़का चार्ज की वजह से निकालोगे। छुटका तो तुमने निकाल दिया कि छुटका के लिए ये बाहर का पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर। तो सर के चार्ज ये है, इसका टोटल दूरी हो गया रेडियस 2r, क्योंकि 2r ले लिया, क्योंकि ये सी से लेकर बी की दूरी 2r है, क्योंकि बड़का का रेडियस है वो, तो लिख दे के क्यू बाय 2r, समझ गए। और बड़का की वजह से, बड़का वाला जो गोला है उसके लिए तो सरफेस का पॉइंट है, किसका पॉइंट है, पॉइंट बी जो है वो बड़का गोला के सरफेस का पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट, सरफेस के पॉइंट के लिए क्या बोलते हैं सर, क्या होता है के क्यू आर रेडियस। तो लिखो के क्यू, कितना क्यू है बड़का वाला भाई, 2q, अब भाई रेडियस कितना उसका 2r, समझ में आया। रहने दो अभी ये 2 कर देंगे, बाद आंसर लिख देंगे। कुछ समझ में आया कैसे लिखे, तो पॉइंट बी का मैंने बता दिया, पॉइंट बी का बता दिया, इसको हम लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए ऐसा ठीक है। ये पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया। सर ये 2r क्यों ले लिए रेडियस, ये 2r क्यों ले ली, क्योंकि बड़का गोला के सरफेस का पॉइंट है बी, और बड़का गोला का रेडियस 2r है, 2r इसलिए, क्योंकि सरफेस पर पोटेंशियल रेडियस लेना पड़ता है। ओके चलो आ जाओ, अभी मैं तो छोटा गोला का रेडियस यहाँ से r था, 2r क्यों ले, क्योंकि दूरी बाहर का पॉइंट है इसलिए 2r ले ली दूरी। चलो हो गया। अब नंबर 2 में बताओ, नंबर 2 में पॉइंट ए पे निकालना है, किस में निकालना है, पॉइंट ए पर। बताओ पॉइंट ए पर कितना होगा पोटेंशियल, जल्दी बताओ, टेबल लगाना। पॉइंट ए पर भी छुटका, इस गोल छुटका गोला के वजह से भी निकालेंगे, और बड़का, एकदम ध्यान इधर तो भटका है, मार हम फुला देंगे वहां करके, गाल फुला देंगे हम दोनों, ठीक है। तो ये हमको निकालना है इस पॉइंट पर, किस पे निकालना है, इस पे, इस पे, ठीक है, पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए छुटका गोला की वजह, अगर मैं, क्योंकि पॉइंट ए पे निकालना है तो ये छुटका गोला के वजह से भी निकालना पड़ेगा, बड़का गोला के वजह से भी निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ए पर छुटका गोला के सरफेस का पॉइंट है, पॉइंट ए जो है वो छुटका गोला के, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, ये लेता हूं, के छुटका गोला का चार्ज कितना क्यू, और रेडियस कितना उसका आर, हो गया, प्लस प्लस प्लस। अब पॉइंट ए जो है बड़का गोला के अंदर का है कि बाहर का पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है। पॉइंट ए जो है वो बड़का गोला के अंदर का पॉइंट है, और हम बोले थे कि अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस में होता है,
ओके तो सिंपल बात है सर, इसके सरफेस पे पॉइंट करना था के, आज का बड़का गोला का चार्ज टू क्यू है, रेडियस उसका 2r है, ये ना हो गया, ये भी निकल गया। अब तीसरा बताओ, इधर सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ना है, दोनों का पोटेंशियल अलग है। सोचो ये दोनों सेम ही कर जाएगा, ये दोनों में कौन बड़ा छोटा, बताओ कौन बड़ा छोटा है, कौन बड़ा छोटा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये के क्यू बाई आर है, ये के क्यू बाई 2r है, बताओ कौन बड़ा है? क्यों? क्यों 2 से गुना हो रहा है इसलिए। अरे बट्टा में डिवाइड का डिवाइड बकलोली, डिवाइड होता, डिवाइड होने वाली चीज छोटी हो जाती है। ये के क्यू आर, के क्यू आर का आधा है 2 है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों तो कॉमन दूर में, यानी कि ए का पोटेंशियल बी से क्या है, ज्यादा है, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। ये ए कौन है, ए कौन है, ए कौन है? छोटका वाला गोला। कमाल की बात है, माने कि अगर छोटका गोला को तुम ध्यान से देखोगे, छोटका गोला का पोटेंशियल ज्यादा है और बड़का गोला का पोटेंशियल कम है, क्योंकि छोटका गोला उसके अंदर चला गया बड़का गोला के, समझे? तो जो दिखने में लग रहा है छोटा है, उसी का पोटेंशियल बड़ा है, दिखने से लग रहा है कि यानी कि ए का पोटेंशियल जो है ज्यादा है। तीसरा में पूछा है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, क्या बताओ? दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस बी है। क्या पूछे थे हम? वी माइनस बी पूछे थे, वी माइनस बीबी, वी माइनस बीबी, बताओ पॉजिटिव आएगा तो समझो। अच्छा भी अगर भी बड़ा होगा बीबी से तो पॉजिटिव आएगा, और भी बीबी से छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा। अरे 5 में से 10 घटाओगे तो -5 आएगा, तो छोटा में बड़ा घटाओ तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर तुम 5 में से 3 घटाओ तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर दो चीज को घटा रहे हो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पहला वाला बड़ा होगा, और दो चीज घटा रहे हो नेगेटिव आंसर आ गया, यानी बड़ा पहला वाला। देखने से लग रहा है कि ए जो है तुम्हारा भी बड़ा है, तो गारंटी पॉजिटिव आंसर आएगा। करके देख लो, चलो जब घटाओगे तो क्या बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करो आंसर बताओ, क्या है बताओ। के क्यू भी का बोलो, कि भी का बोलो ना, के क्यू बाई आर प्लस के 2q, रहने दो, काट कुट नहीं कर रहे हैं 2 से, ऐसे रहने दो। ये हो गया, ये हो गया भी है माइनस, बताओ वो बताओ, के क्यू बाई 2r प्लस बताओ के 2q बाई 2r, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये सेम सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से गुना होगा। और इधर काट नहीं दो तो मुंह हाथ फ्लो, तो के क्यू बाई 2r है, तो के क्यू आर कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा 1/2, इधर में कॉमन ले लिया के क्यू आर, तो बचा 1/2, यानी कि आंसर बचा के क्यू बाई 2r, है ना, तो आंसर 1/2 बचेगा। तो ये यानी कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है कि भी जो है वो भी से बड़ा, देखने से लग रहा था वहाँ पे भी से बड़ा। तो हमको तीनों निकालना था, तीनों निकाल दिया। पहले ये सवाल समझाया हाँ, जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा बताओ पॉइंट सी पे निकालना क्या करोगे? पॉइंट सी बताओ, पॉइंट सी बताओ, जल्दी बताओ, पॉइंट सी पे कौन बताएगा बताओ? पॉइंट सी पे निकालना कैसे निकालो? पॉइंट सी पे छुटका वाला का सेंटर है, वो अंदर का पॉइंट है, तो सेंटर उतना ही होता है जितना सरफेस होता है, तो सर लिखोगे के क्यू बाय आर छुटका वाले के लिए। अब बड़का के लिए भी उतना ही होगा जितना सरफेस होता है, तो बड़का का चार्ज है 2q, कितना है, और रेडियस है 2r, 2 खलास के क्यू बाय क्यू आर कितना आ जाएगा, 2 के क्यू बाय आंसर आ जाएगा। ये सी पर होगा पोटेंशियल, समझ लो? और क्लियर है, सेंटर का पॉइंट है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, नहीं तो मुंह आता फैला देगा जीरो की बात करोगे तो। Why watching her? Why? Just look at me, okay? समझ में आया बात को? बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है, हम पॉइंट बी पर पूछ रहे हैं तो बोलेगा सर पॉइंट बी पर तो खाली बड़का खाना लेंगे, नहीं, पॉइंट बी पर छोटका बड़का वाला भी लेंगे, छोटका वाला भी लेंगे, दोनों टोटल। तो इस सब बात को समझे अच्छा से, मैंने बहुत डिटेल से बताया, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। तो यही सवाल तुमको यहाँ पे मैंने करवा दिया, यही सवाल को मैंने लिखा, तो वही आंसर लिखा हुआ है, कैरपुट का लिख दिया, आंसर लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आ गया भाई, जो हम जो जाकर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 80 पे 2 2 के वायर आ गया, क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट है, आगे काम आएगा, फिर बाद में बोलना नहीं तो ओके। अब देखो, अब इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2 है, अब ऐसा निकाल दो, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे, चलो पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे निकालो, एकदम सेम। सर ए पर निकालेंगे, किसमें निकालो बताओ, किसमें निकालेंगे? ए पे, तो ए वाला छोटका वाला गोला के सरफेस का है तो के क्यू बाई रेडियस r1, के क्यू बाई रेडियस r1, और बड़का वाला गोला के अंदर का है तो अंदर पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, तो बड़का वाला गोले सरफेस का पॉइंट ऊपर होगा के क्यू बाई रेडियस r2, तो वाली आंसर हो गया। फिर सर बी पे निकालना है, बी पे, बी किस पे निकालना है? बी के लिए छोटका गोला, बी पॉइंट जो छोटका गोला के लिए बाहर का पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट के लिए दूरी लेंगे तो ये रेडियस के r2 के बराबर, बड़का के रेडियस के बराबर है, तो के क्यू बाई रेडियस, ओके।
और छोटका वाला कहाँ गया, बड़का वाला की सरफेस पे है तो क्यू रेडियस में हो गया R2, घटाओगे तो तुम घटा कर लिख दो आंसर आ गया। ठीक है, समझो बात को, समझे? यानी ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर ये सवाल, इस बार Q1 Q2 दे दिया, क्या दे दिया बताओ? Q1 Q2 दे दिया, ओके, क्या दे दिया बताओ? इस पर चार्ज Q1 ले लिया। इससे पहले वाला में देखो, इससे पहला एग्जांपल जो लिए थे, पहला वाला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, इसमें चार्ज Q, 2Q, ये 2R, ये R, ओके, रेडियस, ओके। बट दूसरा वाला सवाल में क्या कर दिया कि इसका R1 R2 बोल दिया रेडियस, और चार्ज सेम रखे दोनों का, तब सवाल होता है। और तीसरा वाला एग्जांपल में क्या कर दिया कि चार्ज भी अलग कर दिया, Q1 Q2 और उसका R1 R2, और सेम सवाल बना हुआ एकदम सेम। यहाँ पर गलती नहीं करना धोखा से भी। वैसा ही फिर पॉइंट ए पे निकालोगे, सर पॉइंट ए जो है उस छोटा वाला का सरफेस का पॉइंट है, तो KQ रेडियस KQ1 है, इसका रेडियस R1 है छोटा वाले का। अब बड़का पॉइंट ए जो है, बड़का के लिए अंदर का पॉइंट है, अंदर के पॉइंट पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, तो KQ2 है रेडियस, ओके, KQ2 है उसका, फिर उसका घटा दोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? पॉजिटिव बताया कि R1 तुम्हारा छोटा है, R2 बड़ा है। जब R1 छोटा है तो उसका उल्टा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, इसलिए B माइनस BB, ओके। तो एक चीज तुमको मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी किसी गोला को बाहर से अंदर रख देते हैं, बाहर में उसका पोटेंशियल कम होता है। जैसे मान लो ये गोला छोटा गोला होता है, सुनो, छोटा गोला का मैं बोलता हूँ छोटा गोला का सरफेस पे कितना कितना पोटेंशियल होगा, तो बोलो सर KQ रेडियस, KQ, लेकिन यहाँ पर KQ रेडियस थोड़ा ज्यादा ना हो गया, बढ़ गया ना, देखो ना, अंदर के गोला का पोटेंशियल ज्यादा ना हो गया, अंदर ज्यादा ना हो गया। तो जैसे किसी गोला को किसी गोला के अंदर डाल देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम लोग, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे और एट एनी पॉइंट, तीन कितने उसमें, वैसे ही पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, ओके। तो पोटेंशियल की ना देखो, अगर मुझे डायपोल की वजह से निकालना, तो डायपोल जानते हो इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस Q प्लस Q चार्ज होता है, और ए में तो मिलता जुलता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होता है, यहाँ पोटेंशियल का कैलकुलेशन होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द या ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलते हैं पोटेंशियल निकालो, क्या निकालो, तो पोटेंशियल इस तरह करो, ये वाला। अब पोटेंशियल तो बहुत इजी है, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर का फंडा था, बट यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डील कुछ नहीं, सीधे जोड़ दो। तो ये माइनस Q की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पे माइनस होगा, आप प्लस Q की वजह से प्लस होगा, दोनों जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। अब बताओ, जो दूर वाला होता है उससे दूर का करता है, जो दूरी होता है, जो नजदीक वाला है वो R माइनस है, वह था ना, अब R प्लस है, देखो एक बार से ये डायपोल जो लेते हैं माइनस Q प्लस Q, और ये सेंटर इसका जो दूरी लेते हैं ए बोलते हैं, टोटल लेंथ हो जाएगा 2 है, डायपोल का लेंथ 2 है, ठीक है। अब यहाँ से दूरी देखो, तो दूरी कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं, याद है कि नहीं है? तो हम बोलते हैं प्लस वाले का माइनस लोगे डिस्टेंस, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, क्योंकि ये दूरी R है तो ये दूरी A है, तो R प्लस A हो जाएगा टोटल दूरी। तो पॉइंट P पर, यानी कि एक्सिस के पॉइंट पर हमको डायपोल चाहिए, सॉरी पोटेंशियल चाहिए, तो पॉइंट P पर माइनस Q को ऐसे पोटेंशियल होगा, बोलो बोलो, ओके, माइनस Q की वजह से प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, और प्लस Q की वजह से प्लस होगा, दोनों जोड़ देंगे, चलो। तो ऑन एक्सिस, ये एक्सिस पे निकालना, ओके, कहाँ पर निकालना, लेता हूँ एक्सिस पे निकालना, आ जा बेटे। लेट प्लस Q माइनस Q 2A बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, याद है? P डायपोल मोमेंट होता है जो जिसमें चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों का दूरी होता है, दोनों माने कि डायपोल का लेंथ, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं दोनों चार्ज का, और V हो गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस Q का पोटेंशियल और प्लस Q का दोनों को जोड़ना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। चलो हटाओ, तुम चाहो तो इसको ऐसे प्लस माइनस ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, बोले तो ना ऊपर भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आइए, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, दोनों जोड़ दो, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, चलो बताओ, ये KQ और इसका डिस्टेंस R माइनस है, और ये माइनस Q का KQ प्लस R प्लस है, बस हो गया, कुछ नहीं अंतर में, वो वाला कर लिए तो कुछ नहीं है, KQ कॉमन ले लो, R माइनस है, अब एलसीएम ले लो, R प्लस इंटू R माइनस है, R स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और ये आ गया K, और ये जानते हो Q इंटू 2A बन जाता है P, क्या बन जाता है, डायपोल मोमेंट, Q इंटू डिस्टेंस, याद है ना, डायपोल मोमेंट लिख देखिए P बाय R स्क्वायर माइनस स्क्वायर। जानते हो शॉर्ट डायपोल के लिए जानते हो कि R A से बहुत बड़ा बड़ा होता है, डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, पॉइंट बहुत दूर है, तो A बहुत छोटा हो जाता है, A को छोड़ देंगे तो KQ बाय R स्क्वायर खत्म, KP बाय R स्क्वायर या 1/4 स्क्वायर। तो वहां पे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर होता था, और फिर डायपोल का KP बाय RQ के रेस्पेक्ट था, पावर बढ़ गया था। वैसे पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ बाय और डायपोल का KQ बाय R स्क्वायर, एक पावर बढ़ गया, देख लो R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन डायपोल का पोटेंशियल R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझे बात को, कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेटोरियल पे निकालना चाहोगे, इक्वेटोरियल पे तो बताओ, माइनस Q का यहाँ पे होगा माइनस पोटेंशियल,
और ये वाला प्लस क्यू का प्लस पोटेंशियल, दोनों को जोड़ोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही ना रहेगा, क्योंकि दूरी तो सेम ही है, तो कट जाएगा जीरो, तो इक्वेटोरियल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इक्वेटोरियल पोटेंशियल एग्जाम में पूछा हुआ है कि डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोटेंशियल कितना होता है, जीरो जी, ये पूछा हुआ एग्जाम में। और एक्सिस पे देख लो, एक्सिस पे कितना 1/4πε0। एग्जाम में अगर पूछेगा कि एक्सिस पे पोटेंशियल निकालो, एक्सिस पे निकालो, तो जो बताया अभी मैंने ये वाला करना है एक्सिस पे, ओके, ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, यहां तक करना एक्सिस पे। और अगर तुमको इक्वेटोरियल पे पूछेगा तो जीरो होता है, तो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू पूछा हुआ है क्या बार, ठीक है, दोनों पूछ देगा, दोनों का लोगों को दिक्कत नहीं रहेगा। ये समझिए डायग्राम ये वाला है, इसमें कुछ नहीं है सर, ये ए है, ये डिस्टेंस आर है, दूरी ले देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखोगे, रिवीजन करोगे, समझ आएगा बात, ओके। बट ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए डील करना आसान है। ये डिस्टेंस निकालोगे 90, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो निकालो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये निकालो दोनों को डिस्टेंस लोगे तो के क्यू बाय डिस्टेंस ये है इसका, ये वाला का प्लस वाले का प्लस होगा, माइनस वाले का माइनस होगा, जोड़ोगे काट देंगे, जीरो होगा आंसर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, वैल्यू सेम ही है, खाली नेचर अपोजिट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सबसे ज्यादा यही आया हुआ है, ड्यू टू एनी पॉइंट, ड्यू टू किसी पॉइंट पर निकालना था, ये कमाल का ये वाला, ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा पोटेंशियल, माने अभी तक जो लॉन्ग टर्म का सवाल, तो अभी इस चैप्टर में जो पढ़े तो पहला लॉन्ग टर्म का सवाल यही है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा जा चुका है 3-4 बार, ठीक है, बहुत बार, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ओके। इसका कई तरह का प्रूफ है, लेकिन आंसर में ये प्रूफ दिया, ऐसे प्रूफ दिया तो ऐसे करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है, आंसर में बहुत गैदरिंग कर दिया, हम तुमको बहुत इजी तरीके से बता देना, ध्यान दो बेटे, इसको समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई डाइपोल ले लो, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्वेश्चन बोलेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, ओके, बोलेगा दैट, ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, तुमको ये हेडिंग देने की एग्जाम में जरूरत नहीं, क्वेश्चन है वो, ठीक है। पहले डाइपोल लिख दो कि लेट प्लस माइनस क्यू टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्यू जो डाइपोल मोमेंट है क्यू इंटू 2a होता है, और ओपी जो है ओपी, यानी कि हमको पी पार्ट में निकालना है, पी कोई पॉइंट है जो कि एक्स इसके साथ थीटा एंगल पर है डाइपोल के साथ, और ये पी होता है ना डाइपोल मोमेंट, उसके साथ थीटा एंगल पर है, ओके, कितना एंगल पर बताओ, थीटा एंगल पर है, एरो दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा, ये पी क्या है, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ना भी दिखाओ तो चलेगा, ठीक है। हमेशा डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस से प्लस की ओर होता है ना, माइनस से प्लस की ओर, तो थीटा एंगल पर एक पी पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड D2 पॉइंट नहीं निकाले थे, वैसा ही है यहाँ पर, ऐसा ही किया था, लेकिन वहाँ पर हम लोग कंपोनेंट तो नहीं तो रहेंगे, सीधे करेंगे काम, तरीका सुनो मिनट। मान लेते कि माइनस क्यू से जो पॉइंट पी है उसकी दूरी R1 है, क्या बताओ, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, अभी समझो अच्छा से, माइनस क्यू से यानी पॉइंट ए से जो दूरी है पॉइंट पी की क्या है, R1 है, और पॉइंट बी से जो दूरी है उसको बोलते हैं R2। तुमको लग रहा होगा कि R1 R2 में अंतर है, हाँ थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो जाता है ए और थोड़ा सा बी हो जाता है, लेकिन पी पॉइंट इतना दूर है, बहुत दूर है, तो R1 और R2 में बहुत कम का डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस थीटा की वजह से, किस वजह से, और इस दूरी को सेंटर से जो दूरी लेते हैं हमसे कौन दूरी लेते हैं, R, तो आंसर में R1 नहीं आना चाहिए, आंसर में R1, आंसर में केवल क्या आना चाहिए, आंसर में ना तो R1 आएगा ना R2 आएगा, केवल क्या आएगा R। अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर है तो तुमको मैं बोलूंगा बहुत दूर है, चाहे R1 दूरी लो, R1 तीनों दूरी आपस में सेम होगा, जीरो सेम होगा, लगभग, लेकिन अगर पी पॉइंट काफी दूर है तो तुम बताओ सबसे बड़ा कौन दूरी लग रहा है, R1, उससे बड़ा सबसे छोटा कौन लग रहा है, R, सबसे छोटा कौन लग रहा है, R2, लेकिन तीनों आपस में बराबर है, तीनों को R लिख सकते हो, तीनों को R बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये पी पॉइंट काफी दूर होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। वो आगे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कभी R1 R2 नहीं होगा, बल्कि सिर्फ R होगा, तो R1 R2 की जगह हम लोग R रखेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ओके, समझे, हाथ रहो, क्लियर हो गया। अब गौर सुनो, एपी को मैंने बोल दिया R1, एपी को बोल दिया, यहाँ लिखा एपी को R1, बीपी को बोल दिया R2, और ओपी को बोल दिया, तो हमारा माना हुआ है जहां से हम जिस सेंटर से ही दूरी मापते हैं हम लोग, तो ओपी को बोल दिया R, लिख दिया ओपी को R, ओपी लिखा नहीं, चलो डायग्राम में दिखा दिया ओपी, ठीक है। अब हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए पी पॉइंट पे, तो माइनस क्यू का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, ओके, तो इसका हो जाएगा माइनस के क्यू बाय R1 माइनस प्लस के क्यू बाय R2, माइनस के क्यू बाय R1 के क्यू बाय R2, के क्यू कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, 1/R1 1/R2, ये वाला प्लस वाला, ये प्लस वाला R2 वाला है ना, के क्यू बाय R2 1/R2 माइनस R1, एल्सियम बोलो, R1 माइनस R2 लिख दिया, इतना समझ आया, यहाँ तक समझ आया टोटल पोटेंशियल। अब सुनो अच्छा से, यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो बताओ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर डाल रहा है, क्या डाल रहा है, बी से परपेंडिकुलर डाल रहा है, ठीक है। अब ये तीनों दूरी तो सेम लग रहा है, तीनों दूरी सेम लग रहा है, ये दूरी, ये को बताओ गौर से, ये कितना बचा, ये टोटल ये क्या है, ये R2 है, ये R1 है, ये बराबर लग रहा है, तो ये कितना बचा,
मैंने मैं तुमसे पूछूंगा R1 R2 में कितना का अंतर है, तो बोलो सर R1 R2 में सिर्फ इतना का अंतर है, सिर्फ इतना। ये लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन डायग्राम के हिसाब से, लेकिन ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ये दूरी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, डायग्राम बनाया है बड़ा समझाने के लिए। मैं तुमको बोलूँ R1 में R2 में क्या अंतर है, तो बोलो सर R1 यहाँ से यहाँ तक है, R2 यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इतना ही का ही तो ही अंतर है सर, इतना ही तो ज्यादा है, R1 ज्यादा है, समझे कि नहीं। तो हम चाहते कि R1 का कुछ रिलेशन निकालते हैं, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये दूरी निकाल दी, ये थीटा क्या जल्दी बताइएगा, ये 90 है, जल्दी बोलो ने, ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लगभग लगभग पैरेलल ही है, माने ये लाइन आपस में बहुत दूर का पॉइंट पैरेलल ही है, ये थीटा तो ये थीटा होबे करेगा, तो इसको थीटा बोला तो ये थीटा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में देखने में नहीं लग रहा लेकिन पैरेलल है, बहुत दूर का पॉइंट है, माने ऐसे पॉइंट है, ऐसे 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 है, बहुत दूर का पॉइंट है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है यहाँ पे। तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब तुम बताओ, ये एक ट्राइंगल बन गया ए बी और इसका नाम दे दो सी, क्या दे दो बोलो, तो ट्राइंगल एबीसी देख लो, एबीसी में 90 है, क्या है बताओ, क्या है 90 है, जल्दी बोलो ना। तो एबीसी में 90 है, एबीसी में क्या है ये 90 एंगल है, ये 90, ठीक है। अब ये 90 थीटा एंगल है, ओके, तो तुम आराम से इस दूरी को निकाल सकते हो। थीटा का टचिंग को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस। अब बेस में जानते हो थीटा टचिंग को, ये तुम इसको बोलो हाइपोटेनस कर्ण, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो ये होगा 2 है, यहाँ से कितना दूरी है 2 है, कितना ये लंबाई 2 है ना, क्योंकि डायपोल का लेंथ कितना होता है 2 है, तब 2 ये हाइपोटेनस हो गया, इसका कंपोनेंट तोड़ दो, एक हो जाएगा ये वाला 2a cos थीटा, आई हो जाएगा 2a sin थीटा। आधार में होता है, बेस में होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है cos से मल्टीप्लाई, ये 2a cos थीटा आई 2a sin थीटा, हमको sin से मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये दूरी चाहिए, तो ये हो गया 2a cos थीटा। क्या हो गया बताओ जल्दी बताओ, तुम चाहो तो इसमें cos का फॉर्मूला लगा सकते हो, cos का फॉर्मूला लगा दो, cos का बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया तुम्हारा r2 - r1, वही r1 - r2 ये वाला, ओके, और बट्टा 2 है, तो भाई क्रॉस पूरा करके निकाल दिया। डायरेक्टली तुम समझ सकते हो कि ये थीटा टचिंग है, यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला जो हो गया ये वाला, ओके, तो बोलो ना वो तुम्हारा हो गया cos से मल्टीप्लाई, ये टोटल 2a और 2a cos थीटा 2a, तो ये इतना r1 - r2 किया तुम 2a cos थीटा लिख दोगे, वही लिखा हुआ है वहाँ पे, समझे, क्लियर, ना कुछ चलेगा। तो मैंने ये r1 - r2 की जगह लिख देंगे 2a cos थीटा, और यहाँ r1 r2 की जगह दोनों की जगह r लिख देंगे, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है सेम ही, तो दो यहाँ पर नहीं लिख सकते r1 r, यहाँ पर r लिख दोगे ऐसे, तो r कटे 0 हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए r1 - r2 की जगह हमने रख दिया 2a cos थीटा, रख दिया बताओ, और r1 r2 की जगह r रख दिया, r यहाँ पे r। अब बताओ 2a cos थीटा हो गया। अब ये q × 2a को बोल दिया डायपोल मोमेंट, क्या बोल दिया इसको बोलो cos थीटा r स्क्वायर, खत्म, p cos थीटा r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब तुम थीटा 90 रखोगे, जब इक्वेटोरियल का पॉइंट रखोगे इक्वेटोरियल का, तो cos 90 करना होता है 0 होता है, cos 90 पे 0, इक्वेटोरियल पे 0 अभी प्रूव करके आए हो, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0, और अगर थीटा 0 0 तो cos 0 1 होता है, k q by pi एप्सिलॉन p r स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। एग्जाम में तुमको यहाँ तक बनाना है, समझे, जो भी है डेरिवेशन वो यहाँ पर, ये कमाल है कि r1 - r2 की जगह 2a cos थीटा रखा जाएगा, और ये r1 r2 की जगह r रखा जाएगा, बस यही कमाल है डायग्राम का, डायग्राम परफेक्ट बनाओगे ये, ठीक है। तुमको लग रहा है ये तो बहुत गैप है, तो बनाया गया है डायग्राम, लेकिन है बहुत बड़ा, मान के बहुत दूर तक, तो ये दूरी ज्यादा नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है, बहुत छोटा है, समझे बात को अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बना के रखना है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक बनाना है एग्जाम में, यहाँ तक पूरा हमारा, ठीक है, अरे समझी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आगे आ जाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, जिससे लगा हवा ना निकल रहा है, लगा कोई साइड से तुम्हारा हवा खींच दिया है, वैक्यूम पंप लगा करके, क्या बोलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बोल ले पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल, क्या बोलोगे पोटेंशियल, क्या बोलोगे ना, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, डेल्टा वी से लिखाया था इसको, किस लिखाया था, अब इसका मतलब समझो, चलो आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमको पता चल ही गया, जैसे ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है ना ये, और पी पॉइंट मान लो कि एक, ध्यान सुनो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, बी का ध्यान सुनो, बताओ बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ए पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, ए पर ज्यादा होगा, ए पर ज्यादा होगा, क्योंकि ए इसके नजदीक है, क्यों आया प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस, ओके, तो यहाँ पर लिख दो, मान लो कि मैं बोल देता हूँ ये 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 20 वोल्ट है, और यहाँ पे मान लेते 15 वोल्ट है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग बताओ इसका, 15 वोल्ट का मतलब, 20 वोल्ट का मतलब हुआ 20 जूल पर कूलम, इसका मतलब क्या हुआ 15 जूल, मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को उठा के लाएंगे और उसको बी तक लाएंगे, तो हमको 15 जूल काम करना पड़ेगा, ज्यादा समझ में आ रहा है ना यहाँ तक।
अब उसी 1 कूलम चार्ज को उठाकर हम ए तक लाएंगे तो हमको 20 जूल काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हो तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये ना मतलब है। अब यानी कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में इस एग्जांपल के थ्रू 5 जूल काम करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट ए तक लाने में उसको 20 जूल काम करना पड़ेगा। ज्यादा क्यों सर? यहाँ पर क्योंकि ये ज्यादा नजदीक आ गया तो ज्यादा कम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो वर्क डन ज्यादा। अब ये बी, ए और बी पॉइंट जो इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तो वर्क करना पड़ा है ना, इसलिए। अब मैं बोलूंगा ए और बी के पोटेंशियल में कितना का डिफरेंस है, बताओ अंतर कितना का है, कितना का अंतर, कितना का एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, बी से ए तक आने में कितना का काम करना पड़ेगा? 5 जूल ना। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ 5 से बी से उसी 1 कूलम चार्ज को उठा करके अगर हम बी से ए तक लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? 5 जूल। कितना काम करना पड़ेगा? 5 जूल। तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जो काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन का था कि एक इंफिनिटी से उठा के लाना है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, ओके, जो काम करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल, ओके। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। या ये बोलो कि एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को उठा करके दूसरे पॉइंट तक ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, तो उसको बोलते हैं जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि काम करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लाना पड़ता था। समझ आया? अरे आया? क्या समझे? क्या समझे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लाते थे और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका एक क्षेत्र मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझे बात को? क्लियर हुआ? तो 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि 2 पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बोल सकते हो, यही बोलो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज उठा के लाने में जितना काम करना पड़ेगा, काम करने के हिसाब से भी तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बोलो ए टू बी बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, भाग कर देंगे। उसे पोटेंशियल में डब्ल्यू को क्यू से भाग किए थे, इसमें भी क्यू से भाग करेंगे, बट पोटेंशियल में कहा किए थे? इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाए थे, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में ए से बी लाएंगे, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ गया? आ गया? आ गया? ये समझना जरूरी है। तो डेफिनेशन यही है। सो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया जल्दी बोलो? The difference between potential of any 2 point in an electric field is called potential difference. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी 2 पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी 2 बिंदुओं के विभवों में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। बट ये परिभाषा अच्छा नहीं लगा, अब अच्छा परिभाषा वर्क, ओके, कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई कूलम आवेश को उठाकर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को विभवांतर कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा। तब v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल हो गया b, v माइनस v है, इसको v माइनस v है बोल सकते हो, ओके। तो डेल्टा v बड़ा वर्क एक्सटर्नल वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, ओके। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है, ऐसे भी चलो। क्लियर हो गया? ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15 माइनस 10 5 वोल्ट का, ओके। और पोटेंशियल के इन्फिनिटी से डिफाइन किए थे, और यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी, समझे? तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्टेज ना होगा? अरे वोल्टेज ना होगा? अरे वोल्टेज होगा। हाँ, अगर मैं तुम बोलूं, चलो सुनो, मैं बोलूं कि देखो ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि ए से बी तक उठा के 1 कूलम चार्ज लाओगे तो 5 जूल काम करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होगा, 5 वोल्ट का मतलब है तो दोनों पॉइंट ए और बी में पोटेंशियल का डिफरेंस 5 वोल्ट है, माने कि ए से बी तक उठा के ले में तुमको 5 जूल काम करना पड़ेगा। और 5 वोल्ट का डिफरेंस है तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बोलूं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, तो इसका क्या मतलब है? माने दोनों के मान लो कि ये 11 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो क्या मतलब हुआ कि ए से बी तक उठाकर ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ेगा। तो जब 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को उठाकर ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है ना। तो 1 वोल्ट का मतलब यह हुआ कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाकर ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ेगा। 6 वोल्ट की बैटरी है मान लो, तो 6 वोल्ट की बैटरी क्या करता है? बैटरी हमको वर्क करके देता है। 6 वोल्ट की बैटरी यानी 6 जूल पर कूलम, यानी कि 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाने में काम करना पड़ेगा 6 जूल। कितना काम करना पड़ेगा?
तो वोल्ट से सब जो वोल्ट हुआ, पोटेंशियल हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, सब एनर्जी से रिलेटेड है, सब वर्क से रिलेटेड है, वर्क की एनर्जी बात करें। क्लियर हो गया? क्लियर? तो एग्जाम में अगर पूछा था अमाउंट ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेफरेंस ये बोल दोगे। अब जो यूनिट पोटेंशियल का है वही पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट, और जो डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल का वही डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है, कोई अलग नहीं है। बदतमीजी करती है, बदतमीजी करती है। सुनो, अब तुम बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल 30 वोल्ट है और पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है। एक 5 कूलम चार्ज को, सुनो 5 कूलम का चार्ज को बी से ए तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, बताओ कितना काम करना पड़ेगा, देख मत बताओ, लॉजिक से बताओ, कॉमन से लगाओ। 5 कूलम चार्ज को तो बताओ इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, कितना का है बताओ। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है? 10 का। 30 से 20 से 10 का अंतर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा के ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल। कितना काम करना पड़ेगा? जब 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक उठा के ले जाने में 10 जूल काम करना पड़ता है, 5 कूलम को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, 10 पंचे 50 जूल। तो आंसर आगे लिखो। हो गया, खत्म। -50 भी दिया हो, +50 हुआ, क्यों जानते हो? फोर्स भी उधर लगाओगे, काम उठा के ले जाओगे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है, और तो डिस्प्लेसमेंट उधर होता है, पॉजिटिव लिख दोगे। अब वैसे ही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल ही फाइनल, तो फाइनल माइनस बड़का प्लस बड़का छोटा में से घटा तो प्लस आएगा, तो ऐसे पता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस से गुना कर दो, आंसर है 50 से गुना कर दो। समझिए बात को? जैसे यहाँ पर देखो 30 वोल्ट है 20 वोल्ट, अब यहाँ पर देखो इस बार A से B तक उठा के ले जाना है, कहाँ से ले जाना? तो ये फाइनल हो गया, ये 10 में 30 कर दो -20 होगा, अब -20 को 8 से गुना कर दो, -160 कहाँ गया जा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना, किसका निकालना? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर लगेगा, ओके, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में ना लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और डिस्प्लेसमेंट भी तो पॉजिटिव वर्क डन 160 जूल। वैसे 20 8 160, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालना, जैसे समझा गया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस रिलेशन का मत इतना अहम है, इतना अहमियत है, इतना अहमियत तुम सोच नहीं सकती हो, बता रहे हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में 2 नंबर में रिलेशन पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ वाला फॉर्मूला। इसका क्या मतलब समझाऊंगा। डीबी क्या बताओ, डीबी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और डी आर मतलब बहुत छोटा सा चेंज पोजीशन में। इसको क्रॉस बना करो, क्रॉस करो ऐसे, तो ई डॉट डी आर, ओके। डी तो स्केलर क्वांटिटी है, इंटीग्रेट कर दो ऐसे, इंटीग्रेट कर दोगे तो ई डॉट डी आर। ये ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका है, माइनस बाहर निकाल दो, इसको बोल दोगे डेल्टा बी, डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो डीबी का इंटेंशन डेल्टा बी लिख रहा है, क्योंकि ये डीबी पोटेंशियल नहीं है सिर्फ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आज से हम लोग पोटेंशियल को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, हमारे लिए ज्यादातर अहम वाली क्वांटिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बताओ? मैंने पोटेंशियल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कभी भी कोई चर्चा होगी तो समझना पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो ये भी, अब डेल्टा बी को तुम भी लिख दोगे ना तो चलेगा, उसको बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। समझ रही हो? तो ये काम, ये पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए। अब ये रिलेशन एग्जाम में शॉर्ट टाइम में तो वो ड्राइव करने के लिए बोलेगा, ये वाला E इक्वल टू माइनस बी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बताता हूँ, सुनो। इसमें नेगेटिव का बहुत अहम रोल है, अहम रोल है। एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते कौन जवाब देता है। ये इस एग्जांपल के थ्रू पर, ये एग्जांपल में एग्जांपल नहीं दे रहा है, तुम्हारे समझाने के लिए लिखा हुआ, ठीक है। और ये समझ रही हो? तो अभी हम लोग पढ़ रहे टॉपिक का नाम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता? तो रिश्ता यही है, E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। यानी कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो। अच्छा, यहाँ पर आर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स रहता है, एक्स अगर मान लो पोटेंशियल में एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे ना, अब माइनस लगाओ तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कमाल है, ये कमाल है। अब ये माइनस का बहुत अहम रोल है, तो रिश्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। अब तुमको बोला भी गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल बाय डिस्टेंस भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिए, साइन यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर वही वाला फॉर्मूला, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला तो डेफिनेशन से निकाले थे, E इक्वल टू F बाई Q न्यूटन पर कूलम, अकॉर्डिंग टू वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताया था ना। ये ऑलरेडी वहां भी डिस्कस किए थे पहले चैप्टर में, ठीक है। चलो, वो तो टेस्ट जो वो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। अब बताओ, एक एग्जांपल ले रहा मैं तुम सुनो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर का। कितना वोल्ट पर मीटर का? इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, ओके। समझियो, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। और पॉइंट ए पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल है। कितना वोल्ट है? ये पॉइंट, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, सब एक एक है। माने कि ए और बी के बीच की दूरी 4 मीटर है, माने ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना मीटर है? कितना मीटर बताओ?
कितना मीटर है बताओ, समझ 4 मीटर दूरी कितना मीटर है। अब मैं तो बोला बी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल बताओ। क्वेश्चन सुनो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 वोल्ट पर मीटर और ए पर कितना पोटेंशियल है बोलो, बोलो ना 40। एक चीज समझाता हूं मैं, तब हम आते हैं, ठीक है, याद आ गया बेटे। ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, सुनो मैं देखते हैं तो कौन जवाब देता है। ये ए है और ये बी है। ए पर मान लो कि 20 कूलम चार्ज, 20 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना बताओ, इसका 10 वोल्ट है, तो गारंटी कि जो नजदीक होगा उस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूर होगा उस पर पोटेंशियल कम होगा। अब मैं तुम बोलो एक क्वेश्चन सुनो, मैं यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज छोड़ दूं, यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, लो रख दिया बताओ क्यू नॉट कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, मैंने ऐसे हम क्यू नॉट को छोड़ दिया, कहाँ जाएगा ये, किधर जाएगा, इधर भागेगा इधर भागेगा। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस प्लस वो क्या करता है रिपेल, तो ये किधर मूव करेगा, कहाँ के दिमाग को रख के आई हो, है ही घटना में, तुम्हारे घटना में भी नहीं हमको लगता है। ये प्लस क्यू को रिपेल ना करेगा, जब ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा तो किधर भागेगा, किधर भागेगा, राइट भागेगा, इधर भागेगा। तो अगर तुम इसको फ्रीली छोड़ दोगे तो किधर भागेगा, रिपेल, रिपल्सन के कारण आगे भागेगा, समझे। तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन, और ये जाएगा उधर, उधर जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से। अब चलो आप देखते हैं, अगर माइनस क्यू चार्ज हो जाए, समझो ये बहुत कमाल का चीज है, समझो 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 समझो, माइनस क्यू के वजह से पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ -20, यहाँ -10, कोई दिक्कत बताओ। ई पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट बी पे ज्यादा है, तो कहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, ये -20 बढ़ा है कि -10 बढ़ा है, हाँ -10 बढ़ा है, उसमें जान तो नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव ये बड़ा हो गया, ओके ये बड़ा है, -10 बड़ा है, -20 छोटा है। अब तुम बताओ, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज को हम इधर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, बताओ किधर जाएगा, उधर जाएगा किधर जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, इधर मूव करेगा। तो अभी भी हायर से लोअर, हायर से 100 बात की एक बात, कोई भी चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, किस में रखोगे, कोई भी चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके, अब कोई चार्ज को रखोगे, तुम रखोगे ऐसे करके, है ना, तो चार्ज हमेशा मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो ऐसा रहेगा इस पे, तो यानी कि ये हायर पोटेंशियल है यार, ये तुमसे मैं पूछूं ए पर हायर है कि बी पर लोअर हायर, तो बोलो ए पर हायर, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, हायर से, मैंने जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा चार्ज उधर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा। मैंने क्या बोला समझाया, आता माजी अटकले किस अटकले, अटकनी चाहिए। मैं जो काम की बात बता रहा हूँ, काम की बात कि चार्ज विल मूव ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा, या ये बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिधर पोटेंशियल घटेगा उधर ही मूव करेगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, पहले अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस वाला इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज किधर मूव करेगा, इधर, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पोटेंशियल घटेगा, और चार्ज हमेशा हायर से लोअर की मूव करेगा, हायर से लोअर की मूव करेगा। मान लो कि ये एक बड़का गोला है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल क्या, जल्दी बताओ, पोटेंशियल ज्यादा है, और एक गोला छुटका है जिसका पोटेंशियल कम है ना, अब तुम एक तार से इसको जोड़ दो, तार से, कंडक्टर से, चार्ज किधर मूव करेगा, हायर से लोअर की, लोअर से हायर, हायर से लोअर मूव करेगा चार्ज, तब तक करेगा जब तक दूर का चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। तो चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, अरे कभी देखो बड़का सा कंटेनर, बड़का सा ये ले लो, 2 डब्बा है ऐसे, एक डब्बा इधर, एक डब्बा, अब पाइप लगा, एक डब्बा में पानी भरा हुआ, एक डब्बा में पानी खाली है, तो पाइप लगा मुख खींच दो, ऐसे पानी गिरता रहेगा, किस में गिरेगा, हायर से लोअर, अरे होता ही होता है, वही चीज है यहाँ पे। तो मैं ये 2 बातें बताना चाहता हूँ, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका मतलब नहीं है, समझे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल घटता है, समझिए। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं बोलूं तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, बता किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कि बी का, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कि बी का, तुम यहाँ लग रहा है ध्यान नहीं है इसका, इसलिए मारने का मन कर रहा है, यहाँ तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, चलिए बताओ, पढ़ाई कहाँ करेगा, रो 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 रो,
रो जरूरत ही नहीं है, ध्यान ही नहीं, इतना इजी बात से पूछ रहे हैं कि यहाँ गौर से सुनिए कि इतना बात रिपीट कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि अभी निकालना पड़ेगा, रुको अब इससे मारेंगे, इससे आज तुम मर जाओ या समझ जाओ, आज तुम्हारा जनाजा उठेगा। ये सोचो, अभी मैंने बताया कि अगर कोई चार्ज को यहाँ रख दिया, हम रख दिया कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस चार्ज ना रखेंगे तो प्लस चार्ज को रख देगा तो फोर्स किधर इधर लगेगा, तो मूव किधर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। ऑब्वियसली कि ये हायर पोटेंशियल होगा, ये हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा जो है चार्ज मूव करता है, तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर, तो हायर पे है, अभी लोअर पे। तमीज लड़की, ये रिश्ता भाई कहलाता है, तो ये रिश्ता देखो क्या कहलाता है, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब समझे, सुनो अच्छा से, इंसान की तरफ देखो, ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस का मतलब हुआ डिक्रीज करना, क्या करना, सुनो अच्छा से, अब देखो यहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखो ये रिश्ता क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी बाई डी आर, ये नेगेटिव का मतलब हुआ कि पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मतलब है, नेगेटिव मतलब घटना, ओके यही है, इसलिए ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, समझो बात को। तो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, पहले हाई फिर लोअर फिर लोअर फिर लोअर ऐसे। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान सुना, पॉइंट ए पे पोटेंशियल 40 वोल्ट है, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल तो घटेगा, 40 से कम ही होगा, कितना होगा, क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 10 वोल्ट पर मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए पे 40 था तो हर एक मीटर में 10 वोल्ट घटेगा, 10 वोल्ट पोटेंशियल घटेगा, 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट है ना, घटाओ, तो पॉइंट 40 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 वोल्ट, 10 वोल्ट घटेगा, एक मीटर में 10 वोल्ट घटेगा, फिर यहाँ पर कितना जाएगा 20 वोल्ट, यहाँ पर कितना जाएगा 10, यहाँ पर कितना जाएगा 0, बताओ 0 आ गया। मैंने कि तुम बिना बनाए भी सवाल बना सकते हो, सॉल्व किया मैंने, हर एक मीटर में 10 वोल्ट घटेगा पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये 10 वोल्ट जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, और पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, तो हर एक मीटर में 10 वोल्ट घटेगा। तो यहाँ पर ए से 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, टोटल 4 मीटर है, तो 1 मीटर में 10 घटेगा, 2 मीटर में 10 20 घटेगा, 3 मीटर में 30 घटेगा, 40 मीटर 4 घटेगा, तो 40 वोल्ट था ए पर, तो बी पर 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट, समझिए। अब फॉर्मूला का पढ़े हो, E इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई आर पढ़े ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ 10 वोल्ट, और डेल्टा बी क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, क्रॉस करो 40 40 में 40 का 0 आंसर आ गया। ऐसे ऐसे लॉजिक से भी निकाल दिया, और ऐसे बिना लॉजिक से भी तुम निकाल सकते थे, माने कि बिना इसके डायग्राम का इस्तेमाल किया, लॉजिक से, कंसेप्ट से। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? मैं 100 बात की एक बात बता रहा हूँ, मुझे अब ज्यादा मूड खराब नहीं करना है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, बस यही है, ये माइनस ये मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग को, तुम लोग को बताते हैं कि ये रिश्ता कैसे ड्राइव करना है। रिश्ता बहुत आसान है, तो वर्स देखो, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल कितना है भी, और नजदीक जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ओके। तो मैंने भी प्लस डेल्टा भी कर दिया। मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ, क्या हुआ, हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी फाइनल से भी इनिशियल, भी फाइनल कितना है यहाँ पर बताओ, भी प्लस डीबी, छोटे सा ना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो वी प्लस डीबी पोटेंशियल है इस पार्ट पे, और ये भी कंसीडर डी, ये डीबी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बाय क्यू, माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उधर और डिस्प्लेसमेंट रहा इधर, तो नेगेटिव, ओके। और एफई और डीआर cos 180 एंगल 180, cos 180 के बाद -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। और डीआर को नेगेटिव लगा देंगे, क्यों जानते हो ना, डीआर इधर जाओगे तो डीआर नेगेटिव होगा, बताए तो डीएक्स वाला एग्जांपल में, क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है इसलिए, तो डीआर का मॉडुलस रहेगा माइनस लगाएंगे, cos 180 के बाद -1 तो माइनस हो गया, करेक्ट है, अपने आप ये रिश्ता प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। और यहाँ से एफ डी आर क्यू, एफ बाई क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बाई क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, ओके। यहाँ से डीबी इक्वल टू डीबी आर डी आर प्रूव हो गया। एग्जाम ये ड्राइव करने के लिए पूछेगा, बोलेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्राइव करने के लिए, आइए मैंने बता दिया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये समझ में आ गया, क्या बोला फिर से बोलो, वही लिखा हुआ, नेगेटिव साइन shows that the potential decreases along electric field। इसका मतलब हुआ कि charges always move in electric field from higher potential to low।
जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे बताओ ये चार्ज है, ये 1 कूलम चार्ज उठा के ए से बी तक वाले चार्ज को छोड़ेंगे तो हमेशा चार्ज किधर मूव करेगा, ए से बी की ओर। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। फिर यहाँ पर यहाँ बताओ ये -50 ये -10 है, तो बी का ज्यादा पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल कम है क्योंकि -10 बड़ा है, तो हमेशा चार्ज जो मूव करेगा वो हायर से लोअर। क्लियर हो गया भाई समझाने के, बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम, ठीक है। फिर मैं तुमको एक सवाल दे दूँ, सवाल दे दो, ठीक है। सवाल देख रहे हो, सवाल देख रहे हो, ये गोला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये बताओ क्या ये ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का कि बी का, किसी का कि डी का, ज्यादा बताओ सबसे ज्यादा किसका पोटेंशियल, किसका, बोलो बोलो, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे सर, इस बार नहीं मारेंगे, बोलो ना। ए बी सी डी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा सबसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा। अब बीच उस दोनों में नजदीक कौन है, इधर उधर गया तो घट गया, तो बी वाला का थोड़ा ज्यादा होगा, डी वाला का थोड़ा कम होगा, सबसे कम सी का आएगा। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, समझिए। अच्छा मैं बोलूँ कि इस लाइन पे बताओ ई वाला पर इस बी का पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है, इसका, तीनों पोटेंशियल सेम ही होगा, आगे पीछे नहीं गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस उसके सीधे चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है। ये तो बता ही दिया, चलो ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं लाना, जो ई डॉट डी आर फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये चीज़ से समझाता हूँ, यही चीज़, ओके। परपेंडिकुलर डायरेक्शन चलोगे ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, तो मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, बताओ ए का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, बी का भी पोटेंशियल 40 वोल्ट होगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ समझो, अच्छा से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट ए है यहाँ, एक पॉइंट बी है यहाँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, आई डी आर डिस्प्लेसमेंट डी आर, ठीक है। तो तुम बताओ इसका दो कंपोनेंट होगा, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, किसके बीच का एंगल, थीटा सर ए बी डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो डी आर कॉस थीटा डी आर साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी वाले ऐसे बोलो ना, वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए, वी ए माइनस वी बी, वी माइनस वी बी, गलती नहीं की ना, कहाँ कहाँ कुछ लिखेगा वे, वो यहाँ था, चलो आ जाओ। तो वी बी माइनस बी है, तो इस माइनस डी बी लिखने का मतलब क्या माइनस होता है, ये वाला माइनस उठा के लिखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बाय क्यू, फोर्स इनटू डी आर इनटू कॉस थीटा, ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो डी आर कॉस थीटा, कौन फोर्स, जो फोर्स के डायरेक्शन में होता है वही ना डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डी आर से साइन थीटा तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वर्क डन 0 होता है, इसलिए नहीं लिया। ई डी आर कॉस ए डॉट डी आर, थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 यानी कांस्टेंट। मतलब ये बताता हूँ तुमको समझ में नहीं आया अभी, हमको लगता है। सुनो, जैसे मैंने बोला, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, सुनो सुनो, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, ठीक है, ध्यान सुना, मैं तुमसे पूछूंगा, ओके। चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। बताओ ए पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, बी पे 20 वोल्ट है, और सी पे 10 वोल्ट है। बताओ जल्दी, तुमसे मैं पूछूंगा, जल्दी बताओ ए का पोटेंशियल बताओ, ए का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल बताओ, बताओ ना 30, बी का पोटेंशियल बताओ। अच्छा ये काम कर, अच्छा क्वेश्चन को अच्छा बना देता है, क्वेश्चन को अच्छा बना देता है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 10 वोल्ट पर मीटर, लो और अच्छा कर दिया, लो अच्छा क्वेश्चन कर दिया। अब बताओ ए का पोटेंशियल बताओ, जल्दी बताओ, ए का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 वोल्ट दिया हुआ है, ए का 30 वोल्ट दिया हुआ है। चलो बी का पोटेंशियल बताओ, बताओ बी का करना होगा, बी का बताओ, 20 क्योंकि 10 घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, तो 1 मीटर दिया ना लेंथ, तो 1 मीटर में 10 घट जाएगा, ये ना हुआ 1 मीटर 10 घट जाएगा, हाँ, तो 1 मीटर 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 20 वोल्ट। सी का बताओ, फिर सी का 10 बचेगा, कह के यहाँ 10 घट रहा था और 10 घट जाएगा, तो 10 वोल्ट हो गया। अब चलो डी का बताओ, डी का, डी का बताओ, हाँ, बी का कितना है 20, तो उसका भी 20, क्यों क्यों, क्योंकि उसमें तुमको आगे जाए गए ही नहीं हो, जितना बी का उतना डी का, 90 डिग्री पे चले हो, 400 तुम्हें इधर खिसका होगा, ऐसे खिसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो 90 डिग्री पे वर्क डन 0 हो जाएगा, तो कोई पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली है। तो 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पे कोई पोटेंशियल वर्क डन नहीं होता है, तो डी का भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, और ई का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पूछूं कि बी और डी में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बोलो 0। 0 का क्या मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा के लाओ, यहाँ से यहाँ तक लाओ, वर्क डन 0 करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल सेम है इसलिए, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। अब शांतिपूर्वक बात को समझो, यहाँ से शांतिपूर्वक,
ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसको बोलते हैं संभवी तल, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, खत्म हो गया डेफिनेशन। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने तुमको समझाया, देखो जैसे मेरे पास सुनो, मैं तुमको एक समझाता हूँ। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैंने एक सरफेस बनाया ऐसे, ऐसे लो, ऐसे बना दिया, लो ऐसे बना दिया। ये सरफेस जो बनाया मैंने, जैसे मान लो ना, मैं तुमको बोलूँ, चलो मैं बोलूँ, बताओ पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कितना बताओ, कितना है, ये 40 वोल्ट है, कितना बताओ, 40 वोल्ट है। तो बी का कितना होगा, बी का कितना होगा, 40 वोल्ट रहेगा। सी का कितना होगा, 40 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये तुम इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम कहाँ चल रहे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन चल रहे हो। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगेगा, पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर इसका 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, बी का 20 वोल्ट है, तो ए का भी कितना होगा, 20 वोल्ट, सी का भी कितना होगा, 20 वोल्ट। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा यहाँ मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मान लो 2 मीटर है, कितना मीटर है, ये 2 मीटर है, सॉरी 1 मीटर है, कितना मीटर बताओ, तो बोलो सर ये 10 वोल्ट हो जाएगा, कितना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल घटता है। फिर इस लाइन में पूछेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो कोई भी लाइन, कोई भी सरफेस जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसका भी हर पॉइंट का 10 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे, ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, समझे। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे गोला याद है, गोला अभी बताए थे, गोला के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, ए का पोटेंशियल KQ/R, बी का पोटेंशियल KQ/R, सी का पोटेंशियल KQ/R, यहां तक कि अंदर के सरफेस का भी पोटेंशियल, यहाँ सेंटर पे भी लोगों तो पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/R। गोला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सॉरी इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। नाम है इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला, तो इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया। अब ये क्या है बताओ सर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसा बनाओगे, इसका ऐसे ना बनाओगे, ओके। तो हमेशा जानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके, पोटेंशियल घटता है, क्या होता है, ये बताए थे पहले, एक एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, कोई पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, अ सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन एक बात याद ना कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा ये बताओ, हमेशा कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो याद ना कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, चाहे गोला बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, याद रहेगा। हाँ चलो बोलो पढ़ो। A surface having same potential at every point on it is called equipotential surface, या a surface of constant potential, a surface of same potential, एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, प्रॉपर्टीज बताओ। ऑल पॉइंट्स ऑन इट हैव सेम पोटेंशियल, माने इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, प्रॉपर्टी हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उसके दो पॉइंट का जब पोटेंशियल सेम है 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो उसके दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, उनके बीच में काम नहीं करना पड़ेगा, तो एट एनी पॉइंट ऑन इट इज 0, वर्क डन 0 हो जाएगा, लिखा हुआ है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इट इज ऑलवेज 0। उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पहचान है। और जैसे दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे नहीं पढ़ते कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, वैसा ही, ठीक है। क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना होगा ना, तो क्लोजर होगा ना, ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज वाला को स्ट्रॉन्ग फील्ड, ओके, वीक वाला वीक फील्ड को। क्लोजर जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी, जैसे मान लो ये गोला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये जितना सटा होगा, जितना सटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जहां हटा होगा वहां पे वीक, ये काम आएगा। क्लियर हुआ। क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस represent the stronger field and vice versa, उल्टा माने उल्टा भी, अगर जहाँ पे हटा होगा वहाँ पे वीक होगा। तो ये सब एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी लिख देना पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये डायग्राम देख लो, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ABCDEB, ओके, मैं इतना पॉइंट ले लिया, मैं बोलो बताओ कि ए पे पोटेंशियल कितना है, तो बोलोगे सर 10 वोल्ट, कितना बोलोगे, बोलो
ए पे पोटेंशियल 10 वोल्ट रहेगा, इसका मैंने 10 वोल्ट मान लिया है, ओके। तो इसका ए का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, बी पे भी 10 वोल्ट, हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट रहेगा। लेकिन जैसे एक सरफेस से दूसरा सरफेस में जाओगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, तो इसका 5 वोल्ट हो गया। लेकिन ये अलग एक पोटेंशियल सरफेस है, ये अलग, तो इसका 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट हटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, तो इसका 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 10 से, लेकिन कम तो होगा, गारंटी है, तो 5 वोल्ट। क्लियर हो गया अच्छा से, क्लियर है। तो यहाँ पर ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल सेम है, और सी डी सी डी का वो एग्जांपल दे दिए थे बहुत सारा, चलो हटाओ, ठीक है। अब वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना होगा, सर पोटेंशियल सेम ही, पोटेंशियल 10 0 होता है, क्यों 0, वर्क डन 0 हो जाएगा, समझाने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डायग्राम है, पूछेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ। सोचो गोला इक्विपोटेंशियल सरफेस ही ना होता है, बोलो रे, गोला जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही ना होता है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाओगे। जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका पोटेंशियल मान लो कि V1 है, क्या है बताओ, क्या है इसका पोटेंशियल, क्या है V2 है। तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। 10 वोल्ट मान लो, इसका मान लो कि 40 वोल्ट बोल दिया, 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। फिर अगला वाला ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट इसका तो 30 हो जाएगा ना, क्या कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो 30 वोल्ट हो गया, मान लिया 20 वोल्ट हो गया, घटा 30 वोल्ट हो गया। फिर अगला वाला 20 होगा, अगला वाला 10 वोल्ट होगा। लेकिन ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बच्चों को क्या लगता है कि सर जब आप बोल रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है जानते हो सर, जब आप बोल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सर इसका पोटेंशियल सेम ना होना चाहिए, ओके। तो सेम तो है, ये इसका V1 है तो इसका भी V1 हर पॉइंट का V1। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये जो है दूसरा वाला सरफेस का सेम होगा, ऐसा नहीं। ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग है, दोनों का आपस में अलग होगा। लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके एक ही सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ठीक है। यहां पे 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन तीनों का अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल से अलग अलग होगा। लेकिन ये नहीं बोलना कि V1 V2 के बराबर, नो, ये अलग इक्विपोटेंशियल है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों। लेकिन इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V2, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V3। बताओ V1 V2 V3 में तीनों में कौन बड़ा है, V1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ये ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, तो V1, ठीक है। ये सभी कंसेंट्रिक स्फीयर है। तो तुम्हें बोलेगा कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो बोलोगे सर स्फीयर होता है। क्यों, सोचना, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ पहले। ये पॉइंट चार्ज मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे, हाँ। अरे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अगर तुमको इलेक्ट्रिक लाइंस बनाने आता है तो तुम आराम से उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो, ये ना है। अरे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बनाते हैं, रेडियली आउटवर्ड। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे। एक ऐसे क्यों बना सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ऐसे ना होगा, परपेंडिकुलर ना होना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा निकालो, ये तीसरा बनाओ, ये 3 हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा 3-4 बना सकते हो। हाँ, ये तो गारंटी है इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, अलग होगा। V1 बड़ा है, V2 V3 छोटा है, खत्म। इतना इजी बात समझ में आ रहा है। बस ये याद होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाया जाता है। भाई हमने बना के दिखाया, माइनस वाला के लिए अंदर बना दो, बस हो गया, परपेंडिकुलर तो रहेगा। हाँ, माइनस वाला में देखो क्या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ओके। तो V3 बड़ा होगा, V1 V2 छोटा होगा, उससे V1 और बड़ा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ उल्टा होगा नेगेटिव वाला में, ठीक है ना, ये बताया तुमको। इनफाइनाइट सीट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रति सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन होता है, कैसा होता है, तो उसका ऐसा होगा, ये सीट हो गया प्लेन सीट, ओके। ये पैरेलल प्लेन सीट हुआ, पैरेलल प्लेन सीट है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, V3 है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम सेम हो गया, पैरेलल प्लेन सीट, ठीक है। लाइन वायर का ऐसे बनाओ, ऐसा ही सिलेंडर, लाइन वायर का कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और लाइक चार्जेस का, चलो ये छोड़ा था, ये सब सिस्टम ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस का। ये व्हाइट वाला देख रहे हो, ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, खत्म। और ये डायपोल का हो गया, डायपोल का, ठीक है। ये ग्रीन वाला तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो व्हाइट वाला तुम्हारा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो डायग्राम इतना बनाना है।
डायग्राम पूछा नहीं जाता है, अब एमसीक्यू आता है, बट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पढ़ी हो वो 3 टॉपिक पढ़ी हो। एक तो पढ़ा है तुमको ये वाला टॉपिक, ये वाला पहले तो हम शुरू से दिखा देते हैं, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना तो लेना। कहाँ से पढ़ाए थे? रीडिंग से ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 1 2 3 4, जो भी उतारना उतार लो, क्वेश्चन भी उतारो चलेगा, लेकिन टॉपिक से उतार लो। 5, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ड ग्राफ जनरेट सवाल होगा। 5 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे लिख करके। यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। एक यहाँ से ये पूछा हुआ एग्जाम में, ये इक्वेटोरियल पे 0 होता है, डायपोल की वजह से पोटेंशियल 0। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सबसे ज्यादा आज का टॉपिक का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में, यहाँ तक वहां तक, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएं, एग्जाम्पल करवाएं, ऐसे बताना है, कोई छोड़ना नहीं है। और रिलेशन, ये रिलेशन 2 नंबर में आ सकता है, 100 नंबर। आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ, ये ड्राइव करना, यहाँ रिलेशन ये प्रूफ करना, वो एग्जाम्पल देते इससे पहले। और ये मैंने मतलब समझा दिया, क्वेश्चन करवाया कुछ बेसिक, ये कुछ क्वेश्चन से बता दिया, उतारो ना उतारो चलेगा सब, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल दे दिया, लो एग्जाम्पल, ठीक है। और ये इक्विपोटेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो शॉर्ट टर्म में आया हुआ है, लॉन्ग टर्म में आ सकता है, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। और सबसे ज्यादा हैवी प्रॉपर्टी ये बता दिया। और 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये इस बात का ख्याल रखना, ओके। और ये डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा दिया है, मैंने इस वाले में इलेक्ट्रिक लाइंस भी दिखा दिया, कि इलेक्ट्रिक लाइन दिखाओगे तो ना परपेंडिकुलर बनाओगे सरफेस को, ये कहानी है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक टॉपिक खत्म होगा। इस चैप्टर का मैंने कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट अब जो आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कैपेसिटेंस, ओके।